नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि कैसे हम एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करें और कैसे हमें एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किससे क्वेश्चन आए थे, कौन से कॉलेज सीयूटी के अंदर थे, कौन से कॉलेज ने अपना एंट्रेंस एग्जाम सेल्फ कराया था, इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि कोर्स सिलेक्शन में अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लॉ होता है, एलएलबी होता है, ये 3 ईयर कोर्स होता है। ये क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट। ये क्या है, एक 3 ईयर कोर्स होता है, ठीक है, 3 ईयर कोर्स होता है। आज हम इसमें बात करेंगे कि 2023-24 में कैसे हम किन कॉलेज में क्या सिलेबस पैटर्न रहा है, कैसे एग्जाम हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे बीएचयू, एयू, एलयू, एएमयू, डीयू एंड मेनी मोर कॉलेज के बारे में। हम जहां पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वहां का हम डिस्कशन करेंगे, उसके पूरे सिलेबस के बारे में, डोमेन सब्जेक्ट क्या लेना है, वहां पे सिलेबस पैटर्न क्या रहा है और एग्जाम का फॉर्मेशन कैसे रहा, कितने मार्क्स का पेपर था, क्या कट ऑफ थी और पेपर कैसा था, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, मोड ऑफ पेपर क्या था, मतलब लैंग्वेज कैसा था, सिर्फ इंग्लिश में पेपर था या हिंदी में भी पेपर दिया गया। इन सभी चीजों पे आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे अगर कोई भी बच्चा एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बेसिक सारे उसके क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सभी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, हाँ आप यहां पे देखो, 1 सेकेंड। हाँ, अगर हम बात करें तो देखिए एलएलबी जो होता है इसको कहीं कहीं किसी कॉलेज में इसको पीजी में भी वो बोला जाता है कोर्स है, और कहीं कहीं ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी आता है। मतलब जो एलएलबी है 3 ईयर कोर्स, ये यूजी में भी आता है किसी कॉलेज में और कोई कॉलेज उसको पीजी में भी मानता है, ठीक है। तो इस बार जो पेपर आया था सीयूईटी में, ठीक है, सीयूईटी 2022 में जो पेपर आया था उसमें क्या पैटर्न रहा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले पेपर पैटर्न था वो क्या था, लैंग्वेज था इसके अंदर, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर पहला क्या था, लैंग्वेज था। पहला क्या था पेपर इसमें, लैंग्वेज का था। अब लैंग्वेज में क्या मांगा था इसने, तो बोला था कि बेसिक आपको या तो हिंदी के बारे में पता हो या तो इंग्लिश के बारे में पता हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या था इसमें, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे, तो 20 क्वेश्चन इससे आए थे, ठीक है। पहला चीज क्लियर हुआ हमारा कि लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कितने क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद अगर देखें तो मीडियम ऑफ जो पेपर था, मतलब पेपर कैसे था, तो पेपर का जो फॉर्मेशन था वो दोनों लैंग्वेज में था, मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया था, उसको इंग्लिश में भी दिया गया था। तो मीडियम ऑफ पेपर क्या था, इंग्लिश और हिंदी में था। ये इस बार का मैं बता रहा हूं। एग्जाम जो था वो ऑनलाइन था। अभी जितने भी सीयूटी के थ्रू एग्जाम हो रहे हैं, एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो सारे एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मतलब आपको पेन पेपर पे टेस्ट नहीं देना है, आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्क्स की बाद में बात कर लेते हैं। तो जो टोटल मार्क्स है एग्जाम का वो 400 मार्क्स का आता है, ठीक है। मार्क्स कितना है इसका, तो 400 मार्क्स का पेपर आता है। मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब कितना एक क्वेश्चन अगर हम किए तो कितना मार्क्स हमको मिलेगा, कितना नंबर अगर गलत हुआ तो कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके अंदर देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर हमने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग है, -1 का माइनस मार्किंग है, और अगर सही किया तो +4 मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हुई। हाँ, अब देखिए बात करते हैं सब्जेक्ट क्या थे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या थे सीयूटी के अंदर, जब एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो लैंग्वेज था। अब लैंग्वेज में आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हो। जीके एंड करंट अफेयर था। देखिए जीके जो था, करंट अफेयर जो था वो लॉ बेस्ड था। क्या बात था, लॉ के करंट अफेयर्स में ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है।
उसके बाद इसमें क्या था, लीगल लॉजिकल रीजनिंग थी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थी। फोर्थ वन क्या था हमारा, मैथ्स था। और पांचवा क्या था हमारा, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को देख के आश्चर्य नहीं लग रहा है यहां पे कि लॉ का पेपर था और इसमें लॉ ही नहीं पूछा गया। इस बार जो सीयूटी का पेपर हुआ था, लॉ का पेपर था, कानून के पेपर में कानून का एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब ये लोग पेपर कैसे बनाए, कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या दिमाग लगा होगा। अब बताओ, जो बच्चा लॉ का दे रहा है उससे लॉ की चीजें पूछनी चाहिए ना। अगर बच्चा बीएससी मैथ की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैथ के क्वेश्चन होने चाहिए, बीएससी बायो का कर रहा है तो बायो के क्वेश्चन होने चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं उसमें। लेकिन लॉ का पेपर जब है, एलएलबी पेपर है, तो उसमें लॉ के क्वेश्चन तो होने चाहिए ना। आप लैंग्वेज ले रहे हो, अच्छा है, करंट अफेयर पूछ रहे हो, जीके पूछ रहे हो, अच्छा है, रीजनिंग पूछ रहे हो, मैथ पूछ रहे हो, ये भी चलो ठीक है, कंप्यूटर पूछ रहे हो, लेकिन लॉ मिस कर दिया आपने। जो डोमेन सब्जेक्ट था वो ही मिस कर दिया इन्होंने। तो पेपर पैटर्न देखिए क्या रहा है इसका। हालांकि हम बताएंगे कि कैसे हमें तैयारी करना है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या था इसमें, जो लैंग्वेज था ये 20 क्वेश्चन मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश कोई भी आप ले सकते हो। तो इस बार जो सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, वो उन्हीं का हुआ है जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो, अगर क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जो तैयारी करते हैं वो सेफ साइड के लिए लॉ का भी डाल देते हैं, एलएलबी का। अब अगर लॉ के बारे में अगर नहीं दिया है, ये सारी चीजें कंपटीशन एग्जाम की दे रखी है, तो कंपटीशन वाले बच्चे तो यहां पहुंच जाएंगे। और अगर कंपटीशन वाले बच्चे पहुंचे, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका, तो लॉ में तो उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। और लॉ के पेपर में एक भी लॉ का क्वेश्चन ना होना बहुत आश्चर्यचकित था कि कैसे ये पेपर पैटर्न बना होगा कि इसमें एक भी लॉ के क्वेश्चन नहीं थे। इसको वही बच्चे क्वालिफाई किए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि वहां पे उनका मैथ रीजनिंग क्या था, स्ट्रांग था, लैंग्वेज भी स्ट्रांग था और इस पे भी उनकी कमांड थी। लॉ का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो इस स्लाइड में हमें क्या पता चला कि हमें लैंग्वेज तैयार करना होगा, पेपर का मीडियम जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन सही किए तो 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 हमारा हो जाएगा। सब्जेक्ट जो पूछा गया था वो लैंग्वेज, हम कोई भी ले सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ये सीयूटी का पेपर पैटर्न रहा। जीके और करंट अफेयर लॉ से रिलेटेड ज्यादा था, लॉजिकल रीजनिंग था, मैथ था और कंप्यूटर था। इन सभी पे डिटेल डिस्कशन आपको हमारे फैकल्टी मेंबर जो एक्सपर्ट हैं लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश के, जो जीके जीएस के हैं, वो रीजनिंग के जो हैं, मैथ के जो हैं, कंप्यूटर के जो हैं, ये सभी एक्सपर्ट जो हैं वो आपको डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस बार इसमें लॉ का पेपर नहीं था तो इसलिए हम इस चीज पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अदर कॉलेज का पेपर पैटर्न देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा जो हमारा कॉलेज है वो कौन सा है हमारा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस बार इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसने जो एलएलबी का अपना पेपर कराया, ये सेल्फ कराया था, इन्होंने खुद से ही कराया था और इन्होंने फिक्स पैटर्न अपना बनाया था, उसी पैटर्न पे इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम कराया लॉ का। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका पेपर पैटर्न क्या था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, इनका जो पेपर था वो मोड एग्जाम क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। मतलब आपको क्या था, एक ऑप्शन दिया गया कि या आप चाहो तो ऑनलाइन पेपर दे सकते हो या ऑफलाइन भी आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। मीडियम जो पेपर था, मतलब पेपर का जो फॉर्मेट था वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया गया था। मतलब जो क्वेश्चन थे वो आपको हिंदी में भी दिए गए थे, इंग्लिश में भी दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 100-150 क्वेश्चन दिए गए थे, 150 क्या थे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। जो क्वेश्चन था वो टोटल मार्क्स जो था 300 था, यहाँ पे 200 हो गया गलती से, 300 था। जो टोटल मार्क्स था 300 आपको मार्क्स था। और इसमें माइनस मार्किंग भी थी। माइनस मार्किंग क्या था कि अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 0.5 मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा। अब ये रहा उसका पेपर पैटर्न, ये क्या था पेपर पैटर्न। अब उसके सिलेबस में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस क्या था उसका, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या था कि इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर मिलेगा, पेपर ऑनलाइन भी दे सकते हो आप, ऑफलाइन भी दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 150 होगा, मार्क्स जो होगा वो 300 मार्क्स होगा और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, माइनस मार्किंग 0.5 का था। ये रहा हमारा पैटर्न एलयू का, एलएलबी का। अब उसका सिलेबस देखते हैं तो उसमें सिलेबस में क्या था, लैंग्वेज था, ठीक है। लैंग्वेज में देखिए क्या दिया गया था, वहां पे दोनों चीजें, आप यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा
कि पहले क्या मैंने आपको बताया था कि जो अभी मैंने सीयूटी का बताया उसमें क्या था कि या तो आप हिंदी करो या तो आप इंग्लिश करो लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एयू में क्या हुआ कि हिंदी भी करना है और इंग्लिश भी करना है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पे क्या बोला है इसने कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको करना है, कंपलसरी है यहां पे। लेकिन सीयूटी में क्या था, एलएलबी में, कि वहां पे क्या था, ऑप्शनल था, आप या तो हिंदी करो या तो इंग्लिश करो, या ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको दोनों कंपलसरी कर दिया गया है, मतलब आपको हिंदी भी करना है और इंग्लिश भी करना है। लैंग्वेज की 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आए थे। जीके जीएस और करंट अफेयर जो थे, करंट अफेयर से भी 50 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। इसमें भी लॉ से रिलेटेड ज्यादा करंट अफेयर पूछा गया था। रीजनिंग एंड मैथ भी पूछा गया था, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ भी पूछा गया था, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें एक चीज और ऐड किया गया जो सीयूटी में मिसिंग था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम हम दे रहे हैं तो लॉ से क्वेश्चन तो पूछने चाहिए ना, वो मिसिंग था उसमें। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो चीजें क्लियर कर दिया गया पे लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें 25 क्वेश्चन आया था। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि सीयूटी के अंदर भी, सीयूईटी के अंदर भी आपको इस बार लॉ के पेपर देखने को मिल सकते हैं, पूरे चांसेस है, बिकॉज अगर आप लॉ का पेपर ले रहे हो तो लॉ का क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए बच्चों से, ठीक है। तो यहां पे 25 क्वेश्चन उसने क्या किया था, लॉ लीगल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉलेज का हम देखते हैं। पेपर जो था हिंदी इंग्लिश दोनों में था, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं हमारा जो डीयू, ठीक है, डीयू एलएलबी का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए डीयू एलएलबी का जो पेपर पैटर्न है और उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या होगा, इंग्लिश में होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो लैंग्वेज ऑफ पेपर होगा क्या होगा, सीयूईटी और एयू में क्या था पेपर पैटर्न, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते थे, क्या था, बोथ लैंग्वेज था ना, बोथ लैंग्वेज था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो रहा है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि पेपर का जो फॉर्मेशन होगा क्या होगा, पूरा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। नो क्लियर कट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट में क्या था, कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था, मतलब सफल फॉर्म में क्वेश्चन इन द सेंस कि किसी टॉपिक से ज्यादा किसी से कम, फिक्स पैटर्न नहीं था, ठीक है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड क्या था सब्जेक्ट में वो हम देख लेते हैं यहां पे। तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लैंग्वेज एक तरीके से कह सकते हैं, और लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही, ठीक है, ओनली इंग्लिश है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, पेपर भी इंग्लिश में आएगा और लैंग्वेज में भी आपको सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पूरा पेपर जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होगा। एनालिटिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, और जो मेजर पोर्शन था जो इन सबसे इंपॉर्टेंट भी है लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल करंट जो था वो 60 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न अच्छा था। हालांकि इन्होंने भी अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग कराया था, पर इन्होंने नोटिस ऐसा दिया है कि ये भी सीयूटी के साथ क्या होंगे, अपना एंट्रेंस एग्जाम कराने वाले हैं। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाले डेट पे पता चलेगा और उसका हम अपडेट देंगे आपको। तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेट आए डीयू का या फिर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी कॉलेज मर्ज हो रहे हैं या फिर जो भी अपना सेल्फ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड जो था एंड लीगल करंट जो था, इससे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बाद कुछ और कॉलेज के हम देख लेते हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहा। तो उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक बार हम 4-5 कॉलेज का डिस्कशन कर लेते हैं आपसे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हमें तैयार करना है। आखिरकार जब इतना कॉलेज इतने रंग का अपना पेपर बना रहा है, 4-5-6 कॉलेज है, सब अपना अलग अलग पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे अपनी तैयारी करें कि हम उन सारे कॉलेज, मैक्सिमम जो कॉलेज है उनको अपने प्रिपरेशन में कवर कर सकें। हम एक कैसे तैयारी करें कि जितने भी कॉलेज यहाँ पे लॉ के 5-6 कॉलेज हैं उसको हम कैसे कवर कर पाए, या फिर मैक्सिमम जो कॉलेज हैं लॉ के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो करा रहे हैं उन सभी के कोर्स कैसे हम कर पाए अच्छे से, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से आप जरूर देखना। अब देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, एल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अंदर एलएलबी का पेपर पैटर्न क्या रहा है तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें एग्जाम मोड, जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, मतलब पेन पेपर पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। जो टाइम होगा पेपर पैटर्न जो था वो 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट का क्या था आपका पेपर था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे।
टोटल जो मार्क्स था उसका वो 200 मार्क्स का था। पेपर कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जितने क्वेश्चन आएंगे हम सब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन जिस कॉलेज में माइनस मार्किंग है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद हम देखें कि उसका सब सिलेबस क्या रहा। ये तो उसका पेपर पैटर्न मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब लेकिन यहां पे बताते हैं आपको कि उसका सिलेबस क्या था, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन थे वहां पे? 30 क्वेश्चन थे। इसमें भी क्या था? जनरल अवेयरनेस में लॉ से रिलेटेड लीगल, मतलब जो करंट अफेयर होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जिसमें था उससे 30 क्वेश्चन थे। एंड लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो था इससे क्या थे? 20-20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी क्या था? लॉ का पार्ट देखिए यहां पे पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, लीगल अवेयरनेस में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये महाराष्ट्र का एक लॉ कॉलेज है, ठीक है, महाराष्ट्र का एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, जो इसके अंदर भी क्या होता है? एलएलबी होता है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ का एग्जाम मोड क्या होता है? ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ऑनलाइन होता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा एलयू और एमएच, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग का नहीं मतलब है क्या है? गोल्डन चांस आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या करना है यहाँ पे? अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका पेपर पैटर्न क्या है? तो इसका पेपर पैटर्न है सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड, जो कि लॉ से रिलेटेड है। अच्छा, अब लीगल एप्टीट्यूड क्या है इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में भी, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होगा कि लीगल एप्टीट्यूड क्या है सर, इसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं कि क्या होता है। लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर और जीके जीएस से 40 क्वेश्चन थे, जिसमें लॉ के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंग्लिश का पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये यहाँ का पेपर पैटर्न था और ये क्या था? उसका सिलेबस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए अब जब इतने कॉलेज का मैंने बताया, तो आपने देखा कि हर कॉलेज ने अलग अलग अपना पेपर पैटर्न फॉलो किया है। तो अगर हमें पूरे ऑल ओवर कॉलेज का अगर लॉ का प्रिपरेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम तैयारी करें कि ऑल ओवर सारे कॉलेज उसमें कवर हो जाएं, ठीक है। चाहे वो डीयू हो गया, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो बीएचयू हो गया, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो एएमयू हो गया। कैसे हम तैयारी करें कि हम सारे कॉलेज को कवर कर पाए कंप्लीट? तो उसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या पढ़ना होगा। ऑल इंडिया एलएलबी यूनिवर्सिटी के अंदर लिए हमें कैसे तैयारी करें कि हम सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएं, और क्या हम पढ़ें कि हमें मैक्सिमम कॉलेज में हम क्या, मैक्सिमम कॉलेज में क्या हो सके, हमारा जो सिलेबस पैटर्न है उसको हम कवर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या पढ़ना होगा, तो हमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। बिकॉज लॉ के पेपर में लॉ आने के चांसेस मैक्सिमम है, और इस बार सीयूटी में भले ना आया हो पर 2023-24 में चांसेस है कि लॉ का पेपर जरूर होगा, और डोमेन से 25 से 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन जो भी होंगे वो पूछे जाएंगे वहां से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट अफेयर पूछा जाएगा, और करंट अफेयर भी कौन सा हमें पढ़ना है? लॉ से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि लॉ का पेपर है। तो लॉ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है, चाहे जो अमेंडमेंट हो गया, चाहे वो कोई नियम कानून में चेंज हो गया, चाहे वो आईपीसी सीआरपीसी में कोई चेंज आ रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो करंट अफेयर भी हमें क्या पढ़ना है? ज्यादा लॉ वाला, और वो अलग से हम आपको करंट अफेयर कराएंगे जिसमें लॉ के ही जो करंट अफेयर है उसको मेंशन करके हम एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जाएगा, वो फ्री क्लासेस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में देखिए सॉरी, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में देखिए इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि किन किन कॉलेज में इंग्लिश से पूछा गया था, किन किन कॉलेज में हिंदी भी था एक्सेप्टेड, ठीक है। चाहे बीएचयू हो गया, बीएचयू में क्या पूछा गया था? लैंग्वेज के क्वेश्चन कोई ऑप्शनल थे, या तो आप हिंदी लें या तो आप इंग्लिश लें। लेकिन डीयू में क्या था? आपको सिर्फ इंग्लिश देना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या था? सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों थे, 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी इंग्लिश
तैयार कर रहे हो, आप पहले देख लेना किस कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप डीयू इलाहाबाद भी है तो आप दोनों लैंग्वेज तैयार करना, हिंदी भी तैयार करना, इंग्लिश भी तैयार करना। अगर आपने सिर्फ एक ही कॉलेज को टारगेट किया, बीएचयू किया है, तो आपको क्या करना होगा, हिंदी आप कर लो या तो इंग्लिश कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप दोनों पे कमांड बनाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होगा, कहीं पे सिर्फ इंग्लिश मांग रहा है, कहीं पे दोनों मांग रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोनों मांग रहा है 25-25 क्वेश्चन के, तो आप दोनों तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस जनरल साइंस और ये था, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, मैथ में भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा, 10th लेवल तक का जो होगा, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे जो टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, यही सब क्वेश्चन बेसिक इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग हो गया। हालांकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में फैकल्टी एक्सपर्ट आपको डिस्कशन करेंगे, पर थोड़ा बहुत चीज मैं बता देता हूं आपको। रीजनिंग से भी बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक 10th लेवल का जो होगा वही पूछा जाएगा आपसे, और कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऑल इंडिया एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इतने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। पहला लीगल एप्टीट्यूड, लॉ का पेपर है, लॉ जरूर पूछेगा, तो आपको लीगल एप्टीट्यूड पे कमांड होना चाहिए। दूसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर भी कौन सा, वही करंट अफेयर जो लॉ से रिलेटेड हो, उस पे हालांकि करंट अफेयर सब करना है, पर लॉ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से करना है आपको। थर्ड वन जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्टेट लॉ कॉलेज हो, चाहे वो सेंट्रल लॉ कॉलेज हो, उसमें बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप सारे कॉलेज को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद जीके जीएस था, या फिर जीके करंट अफेयर कह सकते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो लीगल एप्टीट्यूड है इसका क्या सिलेबस पैटर्न रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसके बारे में। सॉरी, देखिए इसमें क्या था, जो मैंने आपको डोमेन के नाम से इसमें सेव किया है, क्योंकि ये लॉ का पेपर है, ठीक है। जब लॉ का पेपर है तो इसमें लॉ के रिलेटेड जो लीगल एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया कि लीगल एप्टीट्यूड है, तो लीगल एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना क्या है, लीगल एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, संविदा, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ठीक है, टॉर्ट के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको हम पॉलिटी भी कह सकते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको जिसको बताया था। चौथा है हमारा लीगल मैगजीन, ठीक है, जैसे इंग्लिश में नहीं होता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इंग्लिश में भी, मतलब लॉ के टर्म में भी होता है। लीगल मैगजीन एंड लीगल टर्म बोथ आर द सेम, दोनों क्या है, सेम, एक ही जैसा होता है, ठीक है। इसमें टर्म्स उसको यूज किया जाता है, जैसे हर नहीं होता है कि शब्द अलग अलग होते हैं, हर फील्ड के कुछ शब्द ऐसे अलग अलग होते हैं जिनका अलग मतलब होता है नॉर्मल मीनिंग से, ठीक है। तो इसमें लॉ के भी टर्म्स होते हैं जिसका एक सेपरेट लॉ से रिलेटेड उनका मीनिंग होता है, एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो वो टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एलएलबी के लिए, उसमें ये सारे टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स में आते हैं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लोग हमारा लीगल एप्टीट्यूड है इसके अंदर हम जो कोर्स कराने वाले हैं इसमें अभी, वो बाइलिंगुअल चीजें यहाँ पे लाई जाएंगी, ठीक है। तो ये मेजर सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लीगल मैगजीन हो गया, लीगल टर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया। एकदम बेसिक से आपको यहाँ पे कराया जाएगा, मतलब एकदम अगर आपने कोई भी लॉ की चीजें कोई नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ एकदम बेसिक से लेके क्या होगा, एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। और जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ माइनर टॉपिक्स भी हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। माइनर टॉपिक्स में क्या क्या आता है, तो माइनर टॉपिक्स में आता है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में सारी चीजें, मतलब हिंदू में कितनी शादियां कर सकते हैं, अगर वॉइड शादी कौन सा है, वॉइडेबल कौन सा है, वैलिड कौन सा है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है हमें। मुस्लिम लॉ में पढ़ना है कि मुस्लिम लॉ में कितनी शादियां हो सकती है, मतलब बेसिक जितनी भी चीजें होती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें बहुत एक्सपर्ट नहीं होना है। आईपीसी हो गया, सीपीसी एंड सीआरपीसी, हमें क्या करना है, इनकी बेसिक नॉलेज रखना है। हम कोई लॉयर तो है नहीं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक एस्पिरेंट हैं लॉ के लिए, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं। तो जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो क्या करेगा, बेसिक चीजें यहां से पूछेगा। क्या करेगा, बेसिक चीजें, कि अगर आप लॉ में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको क्या होना चाहिए, इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनके बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंस इसमें टॉपिक्स होते हैं उससे भी थोड़े बहुत कुछ चीजें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको पूरा हिंदू मैरिज लॉ नहीं पढ़ना है, मुस्लिम मैरिज लॉ नहीं पढ़ना है, आईपीसी नहीं पढ़ना है, ये आपका सेमेस्टर का है।
आपको करना क्या है, इसके बेसिक टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बेसिक टर्म्स से ही पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे बेसिक क्वेश्चन ही यहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल या बहुत डीप जाके यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस क्वेश्चन आते हैं वहां से, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक टॉपिक से ही आते हैं यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाएगा, देखिए, तो वो लीगल प्रिंसिपल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल फैक्ट मतलब आपको एक पूरा लिखित 4 लाइन का कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, कि पागल व्यक्ति अगर किसी को मार देता है तो वो मर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये मानना होगा कि पागल व्यक्ति अगर किसी को मार दिया जान से तो वो मर्डर नहीं है। आप ये दिमाग नहीं लगाओगे, कि अपना दिमाग यहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, आपको एक रोबोट की जैसे सोचना है। अगर आप फ्यूचर में एलएलबी कर रहे हो, आप जज साहब बनिएगा, तो आपको अगर लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको वहां पे क्या करना है, इमोशनल नहीं होना है, आपको अपना थिंकिंग नहीं लगाना है, वहां पे लॉ को अप्लाई करना है, वहां पे लॉ के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। हमें अपना इमोशन, अपना फीलिंग, अपना जो मोरल थिंकिंग है वो यूज नहीं करना होता है। हमें उसमें क्या करना होता है, लॉ के फैक्ट को अप्लाई करना होता है, और लॉ के हिसाब से हमें क्या करना होगा, डिसीजन देना होगा। तो उसका टेस्ट आपका, उसका रीजनिंग टेस्ट आपको क्या होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में ही देख लिया जाता है कि क्या आप ऐसा थिंकिंग रखते हो या नहीं। अगर वहां पे आपने अपना दिमाग लगाओगे आप, तो वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन गलत होंगे। तो वो हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोई स्टेटमेंट दे देगा, उससे कंक्लूजन पूछेगा, क्योंकि आप होने वाले समय भविष्य के क्या है, वकील साहब लोग हैं और जज साहब लोग हैं, तो आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन होगा इसके बारे में आपको, मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलनी चाहिए कि अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस लॉ के ही रहेंगे सारे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वन लाइनर भी आते हैं। ठीक है, जैसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, सारे आर्टिकल्स के बारे में, तो वहां से बेसिक वन लाइनर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने आपको पेपर पैटर्न बताया, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसका सिलेबस क्या था, और अगर ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम हमें देना है एलएलबी का, तो हमें क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। डीएनएस आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर इन सारी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और एक प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम क्या तैयारी कराने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। जैसे हमारा कोर्स जो है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने सिलेबस आपको बताया था ऑल ओवर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसका एक कंप्लीट आपको क्या होगा, सिलेबस लेक्चर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या होगा, उस जो मैंने पेपर पैटर्न बताया था सिलेबस, उसमें पूरे कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर जाएंगे। आप उस वीडियो को क्या एक बार, दो बार, 3 बार देख सकते हैं? नहीं, आप जितनी बार आप चाहे उतनी बार आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लगाया गया, आप एक बार, 2 बार, 3 बार उन टॉपिक को देख सकते हैं। आप उन, अगर गांव के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, बहुत समस्या होती थी कि सर नेटवर्क चला जाता है, हम क्लास टाइम पे नहीं कर पाते, जब आपका क्लास लाइव होता है हम नहीं देख पाते हैं। तो हमने ये ऑप्शन यहाँ पे इस बार ला दिया है कि आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास नोटिफिकेशन मतलब जो क्लास चलने वाली है आपकी, उसका अलर्ट आपको मिल जाएगी, क्लास का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। जो इस बार हम तैयारी कराएंगे वो क्या होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूं, तो कैसे तैयारी होगा। हम सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम जो ये कोर्स ला रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज में ला रहे हैं, मतलब बोथ लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल कोर्स से चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जो नोट्स मिलेंगे, जो आपको क्लासेस चलेंगी, उसमें दोनों लैंग्वेज यूज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वहां पे कराया जाएगा। क्लास होगा वो हमारा कहां पे चलेगा, तो हमारा क्लास चलेगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलेगा, और लाइव डाउट सॉल्विंग भी रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, कोई एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, अब इससे जितने भी डाउट्स आपके होंगे उसके लिए एक कॉमन क्या किया जाएगा, डाउट सेशन रखा जाएगा। आप वन टू वन हमसे अपना डाउट जो होगा वो क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा बाय मेंटोर, मैं आपको गाइड करने वाला हूं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरा, कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है और कैसे एंट्रेंस एग्जाम को
क्रैक करना है, ये सारी चीज मैं आपको गाइडेंस करूंगा। जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो क्या होंगी, 2 से 3 लेक्चर होगा, वो कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स है, उसमें क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्लासेस चलेंगी। वो आपका टाइम टेबल आपको मिल जाया करेगा वीकली का, ठीक है। लेक्चर ड्यूरेशन जो होगा, मतलब जो क्लासेस का टाइम होगा, वो 35 मिनट से लेके 1 घंटे तक की क्लासेस हमारी चलेंगी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो और क्या हम देंगे वहां पे, ठीक है, जो हम कोर्स लॉन्च किए हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हम देने वाले हैं आपको। तो हम आपको देंगे क्लास नोट्स, जो आपको क्लास में कराया जाएगा उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स कैसे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, जैसे कोई टॉपिक है कंप्लीट हुआ तो उसके PYQ, ठीक है, उसके PYQ प्लस प्रैक्टिस शीट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको कंबाइन करके दिया जाएगा। आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा जिसमें PYQs होंगे और क्या होंगे उसमें प्रैक्टिस शीट में और सारे क्वेश्चंस होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ाया गया होगा, जो इसका आपको डाउट सॉल्व कराया गया होगा उसी का क्या दिया जाएगा आपको, PYQ प्लस उसके प्रैक्टिस शीट दिए जाएंगे। और जो होगा CUET में जो 2022 का था और जितने भी मैंने कॉलेज आपको बताया लॉ कॉलेज, उन सभी के PYQ को हम क्या करेंगे 4 से 5 साल को सॉल्व करेंगे। ना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि क्या करेंगे उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मतलब उसका अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो 4 ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। उन सभी आर्टिकल्स के बारे में या फिर उन सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो सिलेक्टेड नोट्स होंगे ये क्या होगा, इसमें सिलेक्टेड नोट्स जैसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसका हम लोग खुद से अपना हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी होगा, जैसे आपका पेपर पैटर्न होता है उस पे ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर बेस्ड जैसे NTA कंडक्ट कराता है ऑनलाइन टेस्ट, वैसे हमारा चैप्टर वाइज भी होगा और कंप्लीट फुल सिलेबस का भी होगा। जैसे एक बार क्या हुआ, आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद आपका लाइव डाउट सेशन रखा गया, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट PYQ दिया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट भी वीकली में, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका टेस्ट भी दिया जाएगा और फुल लेंथ टेस्ट भी आपके लिए यहां पे रखा गया है CUET पैटर्न पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे और क्या क्या फीचर्स हैं यहां पे, तो आप यहां पे देखिए कि हमने क्या किया, टेस्ट सीरीज जो है वो ऐप पे चलेंगी, ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज होगी ये क्या होगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा। इसका डिटेल रिपोर्ट कार्ड ही बनेगा जो आपको बताएगा कि आपने किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन किया है, कितना गलत हुआ है आपका, कितना टाइम लिया आपने, और ये डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपके मेंटोर को भी दिखाई देगा वहां पे ऐप पे, ठीक है। उसके बाद जो है टेस्ट जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट है वो 2 जनवरी से ही स्टार्ट है और ये 10 जनवरी तक ये स्टार्ट रहेगा, ठीक है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम को लेके, ठीक है। अब रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा LLB का, ठीक है। CUET LLB के नाम से कोर्स दिखेगा, उसको क्या करना है आपको, आप वहां पे बाय नाउ के ऑप्शन पे जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लॉ कॉलेज है जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। उसका प्रैक्टिस शीट, उसका डाउट सेशन, उसका जो वीकली टेस्ट है, उसका जो फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। और उसका जो हम लोगों ने कोर्स फीस रखा है वो रखा है 1499, मतलब 1500 रुपए में आपको क्या होगा, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी, वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 जनवरी से। पूरी चीजें क्लासेस जो होंगी वो ऐप पे सारी चीजें टाइम टेबल के वाइज चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो चलेगा हमारा कोर्स वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलेगा। जो कोर्स होगा ये 90 डेज के अंदर कंप्लीट कराने का पूरा टारगेट है हमारा, मतलब मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद मैक्सिमम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस सीट देंगे, आपको उसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा और प्रैक्टिस 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 कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा इसमें अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा ऑफिस का नंबर 6387986764 पे कॉल करके बात कर सकते हो। और जो टाइमिंग रखी गई है वो 9 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। या फिर अगर कोर्स ज्वाइन करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। और एक चीज अभी जो है वो 10 दिसंबर तक 10% और डिस्काउंट रखा गया है। मतलब अभी जो हमारा कोर्स है वो हम सिर्फ 1350 रुपीज में लाया है, ठीक है। 1350 रुपए में क्या है अभी ये कोर्स है। और ये इसकी वैलिडिटी जो है ये सिर्फ 10 जनवरी तक है, ठीक है, 10 जनवरी तक है।
इसके बाद जो हमारा ये कोर्स है इसकी फीस 1500 रुपए हो जाएगी। जो हमारा LLB BLLB का कोर्स है ये कितने का है, 1500 रुपए का है, लेकिन अभी 10% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। और ये जितने भी कोर्स है, चाहे BSc हो गया, हमारा BA हो गया, BCom हो गया, MA हो गया, MSc हो गया, MCom हो गया, ये सारे कोर्स पे अभी 10% ऑफ है, लेकिन इसका 1500 प्राइस हो जाएगा 10 तारीख के बाद से। और सभी कोर्सेज जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी की क्लासेस शेड्यूल वाइज 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और LLB की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।